हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं एक न्यू एनिमेशन जिसका नाम है आई पेरी एवरीथिंग। जिसमें हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि एडवेंचर बनना चाहता है और उसके लिए 14 साल तक प्रैक्टिस करता है, पर उसे कोई भी स्किल नहीं मिलती है जिस वजह से वो एडवेंचर नहीं बन पाता। तभी उसके पास सबको पेरी करने की पावर आ जाती है, जिससे वो किसी भी चीज़ को अपने से दूर दूर तक फेंक सकता है। क्या वो इस पावर की मदद से एडवेंचर बन भी पाएगा या नहीं, या फिर उसे अपने सपनों को हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। तो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए अब इस एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं। तभी हम अपने मेन कैरेक्टर नूर को देखते हैं जो अपनी बीमार माँ की सेवा कर रहा होता है और अपने घर के सारे काम कर रहा होता है। ये सब कुछ देखकर उसकी माँ कहती है, मुझे माफ़ करना नूर, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को वैसे जियो जैसे तुम जीना चाहते हो। तब रात को नूर अपनी माँ के लिए सूप बनाने जाता है, पर जब वो अपनी माँ को देखने जाता है तब उसे एहसास होता है कि उसकी माँ तो मर चुकी है। और तब वो अपनी डैड की समाधि के पास अपनी माँ की समाधि भी बना देता है और अपनी लाइफ को वैसे ही कंटिन्यू करने लगता है। पर कुछ दिनों बाद उसे अपने घर में अकेलापन होने लगता है। तभी उसे एक पुरानी कहानियों की बुक मिलती है जिसमें कहानियाँ लिखी होती है जिसे उसके फादर सुनाया करते थे। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है जिसमें नूर कहता है, आखिरकार ये एडवेंचर क्या होता है। तब उसके डैड कहते हैं, कोई ऐसा जिसने एक बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रैगन को हराया हो, फिर किसी पुराने जादूगर से मैजिक सीखा हो, या फिर किसी का कर्स तोड़ा हो। इनमें से कोई भी हो सकता है, पर एक चीज़ कंफर्म है, सच्चा एडवेंचर वही होता है जो अपने दोस्तों के लिए बुराई से लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड को उठाकर उनसे लड़े। तभी उसे अपनी मॉम की याद आती है जिन्होंने उसे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए कहा था। तभी वो अपने मॉम और डैडी की समाधि के पास आकर कहता है, आज मैं पहली बार शहर में जा रहा हूँ और मैं एक एडवेंचर बन के रहूँगा। और तब हम देखते हैं नौर कुछ दिनों के बाद एक सिटी में पहुंच जाता है जहां पर वो तरह तरह की चीज़ों को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो एडवेंचर करने के लिए एडवेंचर गिल्ड चल जाता है। तभी मैनेजर कहता है, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ से बाहर चले जाओ। गेट की गार्ड ने कहा है मुझे, अगर मुझे एडवेंचर बनना है तो मुझे एडवेंचर गिल्ड जाना पड़ेगा। बेवकूफ़ मत बनो बच्चे, अगर तुम ऐसी ही बातें करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चिंता होगी। वो दोनों मर चुके हैं तो ऐसी बात है, फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नूर है। और नूर, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें एडवेंचर बनना है तो तुम्हें यहाँ पर अलग अलग ट्रेनिंग स्कूल जाना पड़ेगा और वहाँ से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि आज तक किसी बच्चे ने ऐसा नहीं किया है। ज़रा ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें रॉयल कैपिटल गिल्ड में ज्वाइन होना है तो तुम्हें सबसे पहले रॉयल कैपिटल गिल्ड के स्कूल ट्रेनिंग को पास करना होगा और इसमें वो लेसन होंगे जो तुम्हारी जॉब के क्लास को सूट करेंगे। कि एडवेंचर बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले उन स्किल को इकट्ठा करना पड़ेगा, जैसे कि आर्ट ऑफ स्वॉर्ड और मैजिक, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। स्पोर्ट्समैन ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और कहता है, कहानियों में हीरो अपनी स्वॉर्ड की मदद से हीरो विलन को एक ही बार में मार देते हैं और अपनी स्पोर्ट्समैन ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। पर हम देखते हैं कुछ महीने बाद उसे कोई सफलता नहीं मिलती है। तब उसका ट्रेनर कहता है, बस करो नो, और अगर तुम इससे आगे ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तुमने अभी तक सिर्फ पैरी ही सीखी है जिससे तुम किसी भी अटैक से बच सकते हो, और ऊपर से तुम कोई भी स्किल को अनलॉक नहीं कर पाए हो। मुझे तो लगता है तुम्हें कोई दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। शायद तुम्हें और किसी ट्रेनिंग स्कूल में जाकर तुम्हारा टैलेंट मिल जाए। और तब नोर वॉरियर ट्रेनिंग करने चला जाता है जहाँ वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, पर उसमें भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती। उसका ट्रेनर कहता है, तुमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है पर इससे तुम्हारे बस थोड़ी सी ही फिजिकल एक्टिविटी हुई है। अगर तुम इससे ज़्यादा अपनी बॉडी पर जोर डालोगे तो तुम अपनी ज़िंदगी खो भी सकते हो। नॉर हंटर बनने चला जाता है पर वहाँ पर भी वो कुछ खास कर नहीं पाता है। तब नॉर स्पाई बनने चला जाता है और हम देखते हैं वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। तब नॉर वहाँ मैजिक सीखने चला जाता है पर वो वहाँ पर एक छोटी सी फायर बॉल के चलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो सबसे आखिर में एक क्लेरिक बनने जाता है जहाँ पर वो छोटे मोटे घाव को हील करना सीखता है, पर उसके अलावा भी वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। तब एडवेंचर गिल्ड गिल्ड वाला कहता है, तुमने हर एक ट्रेनिंग में 3 महीने तक ट्रेनिंग की है पर तुम्हें कोई सफलता नहीं मिली है। मुझे माफ़ कर देना नोर, पर तुम्हें इस एडवेंचर के तौर पर मैं इस गिल्ड में रजिस्टर नहीं कर सकता। और तब नोर उदास होकर घर जाने लगता है, पर तभी हम देखते हैं उसने हार नहीं मानी होती है। मेरे मास्टर ने कहा था कि अगर आप एक ही स्किल को बार बार सीखते हो तो आप एक नई स्किल को मास्टर कर पाओगे। स्वॉर्ड्समैन स्किल में केवल पैरी करना सीखा है जिससे मैं चीज़ों को दूर तक धकेल सकता हूँ।
तो इसीलिए मैं रात दिन बस इसी की प्रैक्टिस करूंगा। और हम देखते हैं वो 1 साल तक ट्रेनिंग करता है और वो एक साथ 10 शॉट्स को पैरी करने की ताकत हासिल कर देता है। पर फिर भी उसे कोई नई टेक्निक या स्किल नहीं मिलती। और हम देखते हैं नूर 3 साल बाद 100 शॉट्स को एक साथ पैरी करने की कर पाता है। पर फिर भी उसे कोई नई स्किल नहीं मिलती। और हम देखते हैं वो फिर से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि वो 10 साल बाद 1000 से भी ज़्यादा शॉट्स को पैरी करने की ताकत हासिल कर देता है। तब उसे फिर से कोई नई स्किल नहीं मिलती है। तब वो आखिरी बार एडवेंचर के लिए सिटी में चला जाता है। तब नूर नई लड़की को अपना रिज्यूमे देता है। रिज्यूमे देखने के बाद लड़की उसे रॉयल कैपिटल स्कूल जाने का कहती है। तभी नूर कहता है मैं ये जानता हूँ और मैं पहले भी सारे स्कूल में जा चुका हूँ। जिसे सुनकर वो लड़की शौक हो जाती है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकता। क्या सच में मेरे लिए कोई काम नहीं है? हम देखते हैं वहाँ पर उसका पुराना मैनेजर वापस आ जाता है और नूर को उसके साथियों को तंग करने के लिए मना करता है। तब नूर कहता है आपसे मिलकर दोबारा बहुत खुशी हुई। ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। पर रुको, क्या है तुम और नूर? और नूर अब तक की सारी बात उसे बता देता है। पर तुम अब तक अकेले ट्रेनिंग करते थे पर फिर भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। नेचर रैंक के हिसाब से बटे हुए होते हैं जहाँ एस रैंक सबसे ऊंचा होता है और ई रैंक सबसे नीचे होता है। और अगर तुम्हें ई रैंक एडवेंचर बनना है तो तुम्हें एक से ज़्यादा यूजफुल स्किल आनी चाहिए। पर तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है तो इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। लगता है मुझे तो हार मारनी पड़ेगी। ये सच है कि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एडवेंचर नहीं बन सकते। ई रैंक से भी नीचे एक रैंक होता है जिसे हम एफ रैंक कहते हैं, जिसके बारे में अभी तक किसी ने नहीं सुना। पर उसकी भी एक कंडीशन है, तुम किसी के साथ लड़ नहीं सकते और सिटी में जाकर तुम किसी की आइटम को कलेक्ट नहीं कर सकते। तुम बस इस रैंक में लोगों के काम में मदद कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बेवकूफ़ होगा जो एडवेंचर के नाम पे इस रैंक पे काम करना चाहेगा। तब नूर कहता है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। तब मैनेजर उसे उसका एफ रैंक का लाइसेंस दे देता है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। और हम देखते हैं वो अपनी छोटी मोटी ताकतों की मदद से लोगों के कामों में मदद करने लगता है। तो हम देखते हैं वो कभी कभी लोगों का सामान उठा कर लेके जा रहा होता है, तो कभी किसी की बिल्ली पकड़ता है, तो कभी किसी का खाना बनाने में मदद करता है, तो कभी नालियाँ साफ करता है। और हम देखते हैं नूर इसके साथ साथ कभी कभी रोजाना अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा होता है। कभी नूर सोचता है कि मैं एक एडवेंचर बनना चाहता था और लोगों की मदद करना चाहता था। आज मेरा सपना पूरा हो चुका है और लगता है इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और तब हम देखते हैं नूर अगले दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। तो वहाँ का ठेकेदार कहता है तुम्हारी वजह से इस काम को हम जल्दी ख़त्म कर पाए हैं, जिसके लिए शुक्रिया। पर तभी हम देखते हैं कि नूर को डंजन में से किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि मदद मांग रही होती है। तब नूर डंजन के अंदर चले जाता है और वहाँ जाके मॉन्स्टर को देखता है तो कहता है ये तो बहुत बड़ा है, मैंने इनको खेल किताबों में ही देखा है, आज पता चला है कि सच में इतनी बड़ी होती है। तब हम देखते हैं कि उस लड़की को कुछ गार्ड बचा रहे होते हैं और तब वो उस मॉन्स्टर को हराने के लिए अलग अलग जगहों से वार करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपनी कुल्हाड़ी से उस पर्सन को दूर फेंक देता है। देखते हैं कि वो एक एक करके बाकी सोल्जर्स को भी मार देता है। और जैसे वो उस लड़की को मारने लगता है तब नूर उसके ऊपर पत्थर मार के उसका ध्यान बटा देता है, ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो नोर के पीछे पड़ जाता है। जैसे ही वो अपने सींगों को नोर के अंदर घुसाने लगता है वैसे ही नोर पेरी का यूज़ करते हुए उसे दूर फेंक देता है। पर वो मॉन्स्टर फिर से नूर पर हमला करता है और नूर पेरी का यूज़ करते हुए उसके हमलों को बार बार डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वो नूर की तलवार पूरी तरह से टूटना स्टार्ट हो जाती है। तब नूर कहता है मुझे इस पे हमला करना ही होगा, पर मैं ऐसा कैसे करूं, मेरे पास तो कोई अटैक स्किल है ही नहीं। और तभी हम देखते हैं कि अंगूठी के चमकने के बाद वो मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर फिर से हमला करने के लिए चला जाता है। और तब हम देखते हैं नूर अपनी छोटी सी पावर को यूज़ करके उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उसके अटैक को पैरी कर देता है, जिससे उसकी तलवार टूट जाती है। और नूर सोच कहता है चाहे मैं एडवेंचर नहीं बन सकता पर कम से कम इस लड़की को तो बचा सकता हूँ। क्योंकि एक एडवेंचर अपने दोस्तों के खातिर सभी बुरी चीज़ों से लड़ता है। पर वो मॉन्स्टर नोर पर फिर से हमला कर देता है। पर नोर फिर से अपने पैरी को यूज़ करके उसकी कुल्हाड़ी को पीछे घुमा देता है, जिससे उसका डीमन का सर कट जाता है और वो लड़की कैद से आज़ाद हो जाती है। तब नूर सोचता है शुक्र है, वरना मैं यहाँ पर मारा जाता और मैं सोच रहा था कि मैं इस लेवल पर ही दुनिया घूम सकता हूँ। तब वो लड़की नूर से उसका नाम पूछती है। तब नूर अपना नाम बिना बताए ही वहाँ से चला जाता है। उसी लड़की को बचाने वहाँ पर और सोल्जर्स आ जाते हैं। तभी नूर सोचता है
कि मुझे कभी नहीं लगा था कि एक पागल का है जो भी डीमन भी नहीं है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और लगता है कि मुझे इसके साथ और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और गाइस आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।